इस बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी E20 पेट्रोल के विरोध में टाउन हॉल कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य E20 पेट्रोल से पुराने वाहनों के इंजनों पर पड़ने वाले कथित असर, माइलेज में कमी और आम उपभोक्ताओं की चिंताओं को प्रमुखता से उठाना रहा। पार्टी ने दिल्ली के बाहर रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन भागीदारी की भी व्यवस्था की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम में कहा कि E20 नीति से देश के करोड़ों वाहन मालिक प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस नीति की समीक्षा करने और वाहन मालिकों की आशंकाओं को दूर करने की मांग की। पार्टी ने इस मुद्दे पर व्यापक जनमत तैयार करने की बात भी कही। कार्यक्रम से पहले पुलिस अनुमति को लेकर भी विवाद सामने आया, जहां अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब प्रबंधन से बुकिंग रद्द करने का दबाव बनाया। उनके अनुसार क्लब ने पहले से बुकिंग और भुगतान होने का हवाला देते हुए इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आयोजकों से कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने को कहा। केजरीवाल का दावा है कि ये एक इंडोर कार्यक्रम था और ऐसे आयोजन के लिए अलग से पुलिस अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। टाउन हॉल के दौरान पार्टी नेताओं ने E20 नीति पर विशेषज्ञों, वाहन मालिकों और आम नागरिकों के सुझाव भी सुने तथा केंद्र सरकार से इस विषय पर व्यापक सार्वजनिक चर्चा की और तकनीकी समीक्षा करने की मांग की गई है। कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी ने अपने देशव्यापी जन जागरण अभियान का हिस्सा बताया। ऐसे में क्या कुछ कहा गया, एक बार फिर से आपको सुनाएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि E20 को लेकर जो विरोध लोगों में है, जो गुस्सा लोगों में है, वो जायज है, क्योंकि बिना उनकी अनुमति लिए E20 आम लोगों पर थोपना कहां तक लाजमी है। और जो टाउन हॉल में आयोजन हो रहा है, इथेनॉल, गन्ना, मक्का और अनाज से ये बनता है। केजरीवाल की ओर से इस दौरान ये कहा गया किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं, ये भी कहा गया। दिल्ली में E20 के विरोध में टाउन हॉल में फिलहाल ये कार्यक्रम हो रहा है और इस बीच अनुराग ढाना की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो पहले सुनवाते हैं। आए हैं अपनी बात रखने के लिए, चंदन बिहार से हैं। चंदन, शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। मनीष कश्यप जी भी बिहार से आए हुए। मैं इसके बाद मनीष जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी भी आपके बयान के बाद पैदा हुई थी। चंदन जी, आप पहले अपनी बात रखें। नमस्कार, सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। श्याम सलोनी जी, वशिष्ठ जी बीजेपी नेता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक गुप्ता आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। फजल हारून कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए, इसमें आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो श्याम जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रही हूं। तो देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ये बात कहती है कि लोगों पर जबरन ये E20 लागू किया गया है, तो कहां तक ये गलत है? क्योंकि आपने लोगों से तो नहीं पूछा, सीधा लागू कर दिया। और दो बातें जो सबसे अहम है, पहले तो सरकार ये नहीं मान रही थी कि माइलेज कम हो रहा है, गडकरी जी ने ये मान लिया, और उसके बाद बीते दिन ये भी मान लिया कि कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं। कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं, उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? आप दीजिए उनको रिफंड, उनको ठीक कराइए। आप E20 लागू कर रहे हैं तो लोग इसका खामियाजा क्यों भुगते? निशु जी, आपको साथी मित्रों को राधे राधे जी। देखिए निशु जी, दिखाइए, सरकार जो भी फैसले लेती है जनहित के लिए ही लिए जाते हैं। अब तक जितने भी फैसले हुए हैं मोदी सरकार के, सारे के सारे फैसले जनहित में हुए हैं। यदि किसी फैसले पर कहीं पर किसी प्रकार की कोई आपत्तियां आई है या हमको लगा है कि ये फैसला से जनता का हित नहीं, थोड़ा सा कहीं पुनः कहीं असुविधा हो रही है, तो उस पर पुनर्विचार भी सरकार ने किए हैं। इथेनॉल का भी जो फैसला है, अभी तक ये सरकार जनहित में लेकर के आई है, क्योंकि इथेनॉल से एक तो पॉल्यूशन बहुत कम होगा, पॉल्यूशन में बहुत कंट्रोल होगा, इससे तमाम बीमारियां जो फैल रही हैं, नए नए नौजवान लड़के जो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वो इससे बचेंगे। दूसरी चीज, यदि किसी गाड़ी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उस पर सरकार कंपनियों से वार्ता भी कर रही है कि क्या इस पे हम सुधार कर सकते हैं। नहीं, मैं बात क्या नहीं श्याम जी, बात क्या हो रही है? आप गडकरी जी क्या कहते हैं? आप कंपनी से लिखवा लाइए कि E20 से आपकी गाड़ी खराब हो रही है। अब कौन सी कंपनी लिख के दे देगी हाँ, या कौन से इंजन में लिखा जाता है कि E20 से खराब हुई है गाड़ी? नहीं, आपको उपभोक्ता को लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनहित के लिए कार्य करेंगे। यदि सरकार कहीं पर कोई फैसले गलत लेगी तो भाजपा का कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा, क्योंकि जनता के बीच में हमको जाना होता है।
हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं, जनता का जब हमको आशीर्वाद मिलता है, जनता हम पर विश्वास करते हैं, तब जाकर के हम सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यदि कहीं पर भी ऐसा लगेगा, ये दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर ये गड़बड़ियां हो रही हैं, इसी की वजह से हो रही है, और भी कोई तकनीक की वजह से तो नहीं है। पुरानी गाड़ियों में कोई और भी कारण से माइलेज कम हो सकता है। आपकी स्पीड कितनी पे आप चला रहे हैं वो भी देखा जाता है, किस स्पीड पे चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई अन्य दिक्कत भी हो सकती है, आप कह रहे कोई अन्य, चल ठीक है, मैं इत्तेफाक इस बात को मान लेती हूँ कि अचानक से सारी गाड़ियों में दिक्कत आने लगी। E20 का इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां जो हैं, कहूं कि 40 से 50% गाड़ियां ऐसी हैं जो कि E20 तेल डालने लायक है ही नहीं। उनके होते हुए और दूसरे देशों की अगर बात करूं तो वहां पर ऑप्शन दिया जाता है, आप प्योर पेट्रोल डलवा ले, E20 डलवा ले। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपने पावर पेट्रोल को ऑप्शन दे दिया। इतनी महंगी 150 रुपए के पार कौन डलवाएगा पेट्रोल से? नहीं, प्योर पेट्रोल का ऑप्शन है हमारे, किसने कहा नहीं है। उसके दाम बताइए, दाम कितने हैं सर उसके? दाम डिपेंड करते हैं कि जो स्थितियां होती है उसके आधार पर घटते बढ़ते हैं। पहले यही प्योर पेट्रोल कितने का मिल रहा था? पहले यही प्योर पेट्रोल कितने का मिल रहा था? हाँ, कुछ हालात निशु जी ऐसे हैं जिसकी वजह से घालमेल नहीं, अब बात सही है ना कि जनता उतनी तो समझदार हो गई, घालमेल साफ समझ में आ जाता है। आप चोला पहन के E20 के चक्कर में आपने जो नॉर्मल पेट्रोल हम ले रहे थे 100 से कम दाम में, वो आपने 150 के पार पहुंचा दिया। कौन सी जनता इतने पैसा उनके पास है कि वो E20 से बचने के लिए, इंजन बचाने के लिए 150 रुपए के पार पेट्रोल भरवा लेगी? चलिए ठीक है, अभिषेक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अभिषेक जी, बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, सरकार तो यही कह रही कि जनहित में हम ला रहे हैं, हालांकि बात तो ये भी कही थी कि सस्ता हो जाएगा, सस्ता, लेकिन सस्ता तो कहीं हुआ नहीं। निशु जी देखिए, सरकार मेरे को लगता है ना इस मुद्दे पे पूरी तरीके से फंस चुकी है। जहां सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूछा जाता है कि आपकी E20 पॉलिसी को लेकर आपका क्या रुख है, तो सरकार की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल ये बोलते हैं कि ये अभी हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। मतलब आप सोचिए सरकार किस तरीके से चल रही है कि आपने पूरे देश पे ये नियम लागू करके आपने लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। आप बोल रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है? 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 1000 गाड़ी, आप उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने पूरे देश की जनता को सड़कों पे ला दिया है। आप अभी निशु जी आपने बोला, मैं उसको सिर्फ आगे बढ़ा रहा हूं, आपने बोला 40 से 50% जो गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंस है ही नहीं। 40 से 50 नहीं, 70 से 80% गाड़ियां हैं, क्योंकि 2023 से पहले बनी जितनी भी व्हीकल्स हैं वो E20 कंप्लायंस है ही नहीं। और आप सोचिए एक मिडिल क्लास आदमी आज के दौर में इतनी महंगाई में, जब रोजगार है नहीं, लोगों के काम धंधे नहीं चल रहे, मुश्किल से एक गाड़ी ले पाता है। उसके बाद अब ये बीमारी और भाजपा ने लाके लोगों के सरों पे डाल दी है कि भाई पेट्रोल कौन सा डलवाए। 170 रुपए का E100 वाला, ये XP100 जो ये पेट्रोल बोल रहे हैं। मतलब बड़ी बड़ी बातें ये चैनल पे आके बोलते हैं। ये जो बोलते थे कि हम सरकार में आएंगे तो पेट्रोल 60 रुपए का देंगे, 170 रुपए पे लेने पे मजबूर कर दिया है। अदरवाइज इन्होंने कुछ कंपनीज पे प्रेशर बना के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनसे बोला कि नहीं जी कोई पार्ट्स हमारे डैमेज नहीं हो रहे। तो क्या ये कंपनीज जो हैं, जो लोगों के पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं, उनको कॉम्पनसेट करेंगी? जो लोगों की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। आपकी यूजर मैनुअल में ये लिखा है कि आप E5, E10 से ज्यादा कंप्लायंस वाला अगर पेट्रोल आप डालते हैं तो आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है। आप अपने मैनुअल से बदल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने सरकार को चुना था, किसी मारुति सुजुकी के मैनेजर को नहीं चुना था। यह सरकार की जिम्मेदारी आपने पूरे देश पे थोप दिया। आप पूरे विश्व का उठा के देख लीजिए, जहां पर भी E20, E40, E5, E10 चल रहा है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स है। जापान में अभी रोल आउट उन्होंने किया है, उसके लिए उन्होंने फेज आउट पीरियड जो है वो 15 साल का रखा है कि मतलब उन्होंने आज लागू किया है। तो E20 के साथ आपको नॉर्मल पेट्रोल भी मिलेगा, जिसकी गाड़ी में जो कंप्लायंस का पेट्रोल हो। भाई आप मैन्युफैक्चरर से बात करते, आगे आने वाली जितनी गाड़ियां हैं वो E20 कंप्लायंस वाली बनवाते, तो लोग जो खरीदते तो उसमें E20 पेट्रोल आपकी नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात कही जा रही है कि लैक ऑफ प्लानिंग यहाँ पर साफ नजर आता है। और हालांकि ये बात भी थी कि आने वाले समय में लागू होता है, लेकिन समय से पहले से लागू कर दिया गया। ये बात कही किसानों को फायदा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक भी किसान को इससे फायदा हुआ होगा। हालांकि अभी मैं पूछूंगी, अगला सवाल मेरा शाम जी से यही रहेगा। उसके बाद फजल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अब फजल जी देखिए, आप की पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि भाजपा जो है अपने फायदे के लिए ये कर रही है। भाजपा का अपना फायदा क्या, किस ओर इशारा आप कर रहे हैं? देखिए, आपने नितिन गडकरी जी की, आई थिंक मैंने थोड़ी रिसर्च भी की इस पे। आई थिंक नितिन गडकरी जी के जो बेटे हैं वो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, E20 से रिलेटेड है।
लेकिन मैं अभी कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं इस बात को कंप्लीट कर देती हूँ। नहीं सर, फजल जी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। एक्चुअली ये सवाल पूछा गया था उनसे, उसका जवाब उन्होंने दिया कि जो बात ये की जा रही है शुगर मिल की और ये E20 से रिलेशन की, वो हमारा 5 to 10% है, बाकी हमारा अलग डिपार्टमेंट है। तो जो ये आरोप लगातार लग रहे हैं वो इस बात का खंडन कर देते हैं, जैसा उनका हालिया बयान सामने तो हर बात का खंडन कर देते हैं। अब ये लैक ऑफ प्लानिंग पे जहाँ पे आते हैं, जो आपने अभी पॉइंट आउट की, बहुत अच्छी बात की। ये आज से सरकार नहीं कर रही है, सरकार जब से पावर में आई है तब से यही हो रहा है। डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई, हम लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया। अब ये महंगा पेट्रोल हमारे सर पे लाके, अब मिडिल क्लास घर में, आप सही बताएं, हमारे आम आदमी पार्टी के भाई भी, आज मैं उनसे सहमत हूँ, सही बात कह रहे हैं कि हमने जो ये पेट्रोल भरवाने के पैसे एक आम आदमी के पास नहीं हो सकते। हाँ, अडानी अंबानी की BMW और मर्सिडीज वाले लोग ही भरवा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास आदमी जिसके पास एक सीमित आय होती है, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल कैसे भरवाएगा, ये सरकार नहीं सोचती। ये सरकार अच्छे दिन का वादा लेके आई थी लोगों के लिए, लेकिन ये तो महंगे दिन दिखा रही है। ये सरकार जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अगर आप देखें E20 में, जो अब मैं एक बात बताऊं, E20 में जो आपका होता है, जब आपकी गाड़ी में डलता है तो आपको जो सिस्टम होता है, गाड़ी का इंजन होता है, वो करोड होना शुरू हो जाता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ E20 कि जब आप गाड़ी में E20 डालोगे तो इंजन आपका करोड होना शुरू हो जाएगा और आपकी माइलेज 3 से 6% कम हो जाएगी गाड़ी की। तो आपको पेट्रोल तो महंगा मिल ही रहा है, बट आपकी जो एग्जिस्टिंग माइलेज है गाड़ी की, वो भी कम हो रही है। तो ये जो अटैक जो जनता पे हो रहा है, ये सरकार जो कर रही है, ये कहाँ तक लाजमी है ये पता नहीं। ये सरकार डबल अटैक हो रहा है, एक तो सीधा हो रहा है, एक तो इनडायरेक्टली हो रहा है, जो आप कह रहे हैं, जो नुकसान होगा भरपाई उसकी होगी। स्वाति जी, ठीक है, स्वाति जी, अब सरकार तो ये बार बार ये बात अलापती है कि हम जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं, मे बी इन अ लॉन्ग टर्म विल सी मतलब कि वो अच्छा इसका हम प्रभाव देखें। लेकिन करंटली एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि एक अधिकारी हैं, कहीं के पूर्व अधिकारी हैं, उनकी ओर से ये भी कहा गया कि E20 हमें पेट्रोल से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। क्या ये सच है? E20 किस परिस्थिति में महंगा पड़ रहा है, किस परिस्थिति में सस्ता पड़ रहा है, ये सब्जेक्ट टू सिचुएशन है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्रति बैरल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, फिर हम उस समय एथेनॉल से कंपेयर कर रहे हैं जब $70-80 प्रति बैरल है, या 120-135 के आंकड़े पार कर रहा है, तब कंपेयर कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हम अपफ्रंट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं कि कब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता पड़ रहा है और कब प्योर पेट्रोल सस्ता पड़ रहा है। तो ये तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर कट एक सेंटेंस में नहीं बोल सकते हैं। अभी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो गाड़ियां कंपैटिबल नहीं है E20 को लेकर के, अगर उनके कल पुर्जे खराब हो रहे हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है। और ये बिल्कुल वाजिब है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, ये किसी भी सरकार के एक्सपेरिमेंट का तो बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट के लिए तो है नहीं आम जनता। तो सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज उनको कवर करेंगी। तो दिक्कत कहाँ आनी चाहिए? एक बात से मेरी पूरी सहमति है कि जो लोग परचेज कर सकते हैं जो प्योर पेट्रोल है, सारे पेट्रोल पंप पे अवेलेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। ये पसंद नापसंद, चुनना ना चुनना, ये जनता का अधिकार होना चाहिए। ये सरकार नहीं बताएगी कि आप यही डालिए। तो एक ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट है कि चुनने की आजादी जनता को देनी चाहिए। और E20 का जो कंपैटिबिलिटी के साथ मैच नहीं कर रही है जो गाड़ियां, उनके वजह से जो खराबी आ रही है, उसको लेकर के इंश्योरेंस के तौर पे अगर सरकार आश्वासन दे रही है, तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में जो इस सरकार का ध्येय नजर आता है कि पेट्रोल इंपोर्ट पे हमारी जो हम डिपेंड करते हैं उसको कम किया जाए, तो ये एक अच्छा सुझाव है। और सरकार फेज ही कर रही है। हाँ, कंप्लीट लाने में इसने जल्दीबाजी करी है, लेकिन आप देखिएगा कि ये जो युद्ध की स्थिति हुई है और अभी युद्ध की स्थिति में पेट्रोल के दाम जो ऊपर नीचे हुए हैं, उस वजह से जो जनता
के मन में इन सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूजन हुआ है या उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये फेज 1 फेज तो कर ही रही थी ना, 2022 से कर रही है, तो उस समय इतनी चीजें अप फ्रंट पे नहीं थी, तो अभी सारी चीजें इतनी मिक्स हो गई हैं कि जनता को लग रहा है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ऐसा कि आप बताओ, ये बात कि किसानों को फायदा हो रहा है, इससे किसानों की जेब में पैसा जाएगा, क्या किसानों की जेब में पैसा जा रहा है? देखिए, जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है लेवल 1 या लेवल 2, वो सारे कृषि प्रोडक्ट्स हैं। वो आप गेहूं ले लीजिए, वो आप बांस के ले लीजिए, या फिर आप गन्ने ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। तो जो बचते हैं वो, अब आप ये समझो कि अगर भूसा हमने फेंक दिया तो किसान का नुकसान है। अगर भूसे से भी आप ये सोचो कि साइड प्रोडक्ट से भी, स्क्रैप से भी अगर कुछ इनकम हो रहा है तो ये तो एडिशनल बेनिफिट है, बिल्कुल होगा। सरकार अब इथेनॉल बनाने के लिए तो गन्ना नहीं कहीं पे वो करके और फिर उसका जो चिपुआ होता है वो यूज करेगी, सरकार तो ये नहीं करेगी, वो किसानों से ही खरीदेगी। तो अगर रेसिडुअल प्रोडक्ट्स को सरकार खरीद करके कोई बाय प्रोडक्ट्स बना करके और उसको किसानों का फायदा दे रही है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई पानी की ज्यादा वो जो है खपत हो जाएगी, या कोई ये सीधा सीधी फायदा ही है किसानों का। जी ठीक है, ठीक है। श्याम जी, अब इन तमाम सवालों का देखिए सिलसिला तीनों ही तरफ से आप पर आ रहे हैं, इन सभी का जवाब दे दीजिए कि आखिर जनता को ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हर देश जिनके जो E20 या इथेनॉल को ब्लेंड कर रहा है वो ऑप्शन देता है, आपने बिना पूछे, बिना कुछ हमसे हाँ या ना कहे सीधा आपने हम पे कैसे थोप दिया, क्यों? देखिए यशु जी, ऐसा नहीं है निशु जी, मैं आपको बताऊं, सरकार कभी नहीं थोपती, और सरकार की कोई भी योजना, मैं विशेषकर मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, पिछली सरकार क्या करती थी उनकी करतूत सबको मालूम, नहीं, आप आज की बात करिए सर, ठीक है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें किसी एक वर्ग को या एक समाज को उसका लाभ मिला हो, उसमें सारे वर्ग, सारे समाज लाभ लेते हैं। आज इथेनॉल वाली बात चल रही है, इथेनॉल वाली बात चल रही है, इसमें किसान का भी बेनिफिट है, इसमें छोटे छोटे व्यापारियों का भी है, और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरा सरोकार इसमें क्या है? नहीं सर, अब आप और मैं और आप अपनी बात कर, मेरा सरोकार इसमें क्या है? मैं E20 ले रही हूँ सेम प्राइस पे, नहीं रुकिए मैं बताती हूँ अपने, मैं E20 ले रही हूँ सेम प्राइस जितना पेट्रोल लेती थी, एक तो मेरा माइलेज कम हो गया, ऊपर से मेरा इंजन भी खराब हो गया, तो इसमें मेरा क्या फायदा? आप E20 ले रही हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग टू प्राइस ले रही है कि भाई आपको लग रहा है कि, लेकिन वही उसी पंप पर, उसी पेट्रोल पर आपको प्योर भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? प्योर भी ले सकते हैं। सरकार ने पाबंदी नहीं रखी है कि यही लेना है आपको, आप दोनों ले सकते हो। अभी एक मित्र बोल रहे थे, दूसरा ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन सर? मध्यम क्लास की, मेरी बात तो सुनिए, सेकंड ऑप्शन आपने क्या बताया, मुझे सुनाई नहीं दिया। अभी एक मित्र बोल रहे थे कांग्रेस के कि मध्यम क्लास की हैसियत नहीं है, वो पेट्रोल डलवा नहीं सकता है। भैया, एक व्यक्ति 1 लाख का 2 लाख का वाहन ले सकता है और 4 पहिया 8-8 लाख का ले सकता है। EMI नाम की चीज होती है सर, मैं यही बोलने वाली थी। मतलब निशु जी बेशर्मी की अगर नहीं, एक मिनट सर, श्याम जी, अगर कोई इंसान, मैं मिडिल क्लास 4 पैसे ज्यादा कमा लूं तो आप चाहेंगे कि मैं उसमें दे दूं? क्यों दूं मैं 4 पैसे उसमें, जब मेरा 2 पैसे में वहां काम बन रहा था तो मैं क्यों 2 रुपए एक्स्ट्रा दूं वहां पर? मैं उनके सवाल का वो जवाब दे रहा हूँ जिसमें ये कह रहे हैं कि हैसियत नहीं है। ऐसा नहीं है, सरकार ने सबके लिए व्यवस्थाएं की हैं। आज इस पोजीशन में पूरा देश को खड़ा किया कि सबकी हैसियत है। ठीक है, मैं अभिषेक जी आ रही हूँ, इवन और ठीक है फजल जी, आपके पास 1 मिनट, फिर मैं उनके पास जा रही हूँ। नहीं, मैं 10 सेकंड, ये देखिए शाम के 10 सेकंड आपके पास, बोलिए। इनको लगता है कि इवन और क्यों चला था, इसीलिए कि पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा था। निशु जी, अभी आपने देखा कि अगर इस सरकार को, अगर एक मध्यम वर्गीय आदमी थोड़ी सी जिंदगी में तरक्की कर लेगी तो वो, आपने एकदम सही कहा, वो अपने सारे पैसे इस पेट्रोल में क्यों करेंगे? वो पैसा वो अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन में लगा सकता है, वो आदमी अपने वो पैसा अपनी मेडिसिन की, किसी की घर में हेल्थ इंश्योरेंस भी लगा सकता है। ऐसी चीज मैं क्यों, ये सरकार हमें फोर्स कर रही है खरीदने पे वो पेट्रोल। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, समय की बहुत ज्यादा, माफी के साथ आप दोनों को रोक रही हूँ। अभिषेक जी आप बोलिए, 30 सेकंड सर आपके पास। निशु जी देखिए, ये वो देश है जिसमें भाजपा के नेता खुद बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देते हैं। उस देश में ये बोल रहे हैं कि निशु जी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो 170 रुपए वाला पेट्रोल ले लीजिए,
अगर आप एक दो तीखे सवाल इनसे और पूछ लेते ना तो ये आपको बता देते कि वहां सेना, वहां पर सीमा पे तो हमारे वहां पर जवान मर रहे हैं, आप इतना नहीं कर सकते। जो हमने नोटबंदी और बाकी इनकी जो पॉलिसी पैरालाइसिस जो इन्होंने किया था उसके बाद लोगों को कहा था, इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि ये इन्होंने ये बोल के लेके आए थे कि भाई E20 पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा, बेहतर होगा, लेकिन इनके सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने पूरे देश को सड़क पे समय की बहुत ज्यादा कमी है। स्वाति जी आपके पास 30 सेकंड, मैम आपका क्लोजिंग रिमार्क इसको लेकर। सरकार को इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि सारे पेट्रोल पंप पे प्योर पेट्रोल की उपलब्धता एक, और मैं इस बात को पूरे पुरजोर तरीके से बोलूंगी कि अगर E20 के उपयोग से जो गाड़ियां कंपैटिबल नहीं है उनमें कोई खराबी आती है तो इंश्योरेंस के तरफ से या उन गाड़ी की कंपनियों की तरफ से उस उपभोक्ता को भुगतान बिल्कुल मिले। ठीक है, शाम की 30 सेकंड में एंड में आपको भी दे रहे हो, प्लीज बोलिए आप क्या कह रहे हैं। देखिए जो स्वाति जी ने कहा ठीक है, अच्छी बात कही है, उसको मिलना चाहिए। सरकार इस पर भी गंभीर है, जल्दी आपको वो गाड़ियां दिखाई देंगी जिसमें ये आएगा टेक्निकली कि ये इथेनॉल से किसी को कोई समस्या नहीं है। आप किसी और वजह से समस्या हो सकती है, आप स्पीड तेज चला रहे हैं, आप एक्सप्रेस रोड पर जाते हैं तो आप 80-90 पर चलना चाहिए, 100 पर चलना चाहिए, आप 150 पर चल रहे हैं तो आपका नहीं आएगा, इंजन भी खराब होगा। एक तो श्याम जी भाजपा न जाने कौन सा चश्मा लगाए हुए देखना नहीं चाहती है, दिख नहीं रहा है कि क्लियर आप इतना सरोकार जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं उसका, वो दिख रहा है कि आप एक तरफ इथेनॉल सेम प्राइस पर देते हैं और उसके बाद जो है प्योर पेट्रोल का प्राइस महंगा कर देते हैं। हमें दिखता नहीं, आज की जनता बहुत होशियार है सर, दिख जाता है। फिलहाल के लिए वक्त में दिख जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे भी जुड़ा और इस मसले पर आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर E20 तेल क्रांति है या फेल है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर हमलावर है। बहरहाल देखना होगा कहां तक ये लड़ाई पहुंचती है और क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में तैयार देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।